हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 9 इंग्लिश मीडियम, टॉपिक नंबर 6। अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ऑर्गेनिक का, बट बहुत ही जल्द लगभग 4 या 5 दिन में हम इंग्लिश मीडियम का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टिपिकल चैप्टर है। फिलहाल हमें 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स को याद करना पड़ेगा और उसके बाद हम कैपेबल होंगे चैप्टर को पढ़ने के लिए। टॉपिक नंबर 5 मैं प्रीवियस वीडियो में एंड कर चुका हूं। जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो के माध्यम से क्लासेस से जुड़ रहे हैं, उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो पुराने वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि सभी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्टिंग स्टडी चलती है। पुराने टॉपिक याद होते हैं, कंफर्म होते हैं, तब हम आगे टॉपिकों को अच्छा पढ़ पाते हैं। देखिए, बेसिक में हमने बहुत कुछ ऑनलाइन क्लासेस में करा दिया है, लेकिन हमारा तरीका वही है जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में रखते हैं। फिलहाल बेसिक का टॉपिक नंबर 6 चल रहा है। 5 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 6, फ्रियोन नोमेनक्लेचर। फ्रियोन स्टूडेंट्स, वैसे तो आप प्रीवियस एग्ज़ाम सीट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फ्रियोन रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। दूसरी बात, फ्रियोन का नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल भी है। लगभग 1000 टाइप्स के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे डायरेक्टली फ्रियोन नोमेनक्लेचर के। लेकिन अपना जो वीडियो है ना, वो बोर्ड क्लास के माध्यम से है। कभी भी फ्रियोन आता है तो एग्जामिनर फ्रियोन पे थीसिस भी लिखवाता है। आप 4 या 5 लाइन फ्रियोन पे लिखेंगे, उसके बाद नोमेनक्लेट करेंगे तो नंबर ज़्यादा अच्छे मिलने के चांस होते हैं। देखिए, डिस्कशन का टॉपिक तो खैर चैप्टर में है। फिलहाल तो हम बेसिक में फ्रियोन नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें आपको याद कराना चाहूँगा, जिसमें पहला स्टार पॉइंट, फ्रियोन का सेकंड नेम CFC है, आप जानते होंगे। दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पहला क्वेश्चन बोर्ड का, पेपर में नहीं आएगा गारंटी, एग्जामिनर पूछ सकता है, ये भी गारंटी कि फ्रियोन का सेकंड नेम क्या होगा भाई, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों कहते हैं साहब इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन? बिकॉज ये कार्बन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये एल्केन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव हैं। कैसे, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा सभी को कि एग्जामिनर्स जो बोर्ड प्रैक्टिकल लेने आते हैं वो अलग अलग लेवल के एग्जामिनर होते हैं। देखिए, मैं वैसे नहीं कह रहा, हम एग्जामिनरों के साथ बैठते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि रियली वो सभी टीचरों से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एक्सपीरियंस कह लीजिए, पढ़ाने का लेवल कह लीजिए। पता है, एक एग्जामिनर ने एक बच्चे से पूछा, व्हाट इज़ द एसिडिक रेडिकल? बच्चा कहता है, यार एसिडिक रेडिकल? एग्जामिनर ने कहा, भाई बता एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं? बच्चे से नहीं बोला साहब, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज वैसे भी स्टडी में हम कम देते हैं, स्कूलों में भी लास्ट टाइम में मिलती है। एग्जाम ने कहा, ये तो बहुत सिंपल है यार, चल बता बेसिक रेडिकल क्या होते हैं? बच्चा साहब देखे उनकी तरफ, तो एग्जामिनर ने कहा, बेटा एक बात बता, आपके भरतपुर में क्या फेमस है? सर केबला देव। अच्छा, चलो बताओ, एक बात बताओ, जैसे वहाँ से कोई फॉरेनर गुजर रहा है, ओके, और मान लीजिए वो अमेरिका का है, तो उसका नाम आप नहीं जानते, बट आपको लग रहा है कि वो अमेरिका का है। कोई आपको फ्रेंड आपसे पूछा, यार ये कौन है? तो नाम तो आप उसका नहीं जानते, आप क्या बोलेंगे? इज़ ए अमेरिकन। क्यों? अमेरिका से आया है, राइट ना? अब मान लीजिए कोई इंडियन कहीं फॉरेन जाता है, तो वहाँ के लोग उसका नाम तो जानते नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? इज़ ए इंडियन, इंडिया से आया है। तो एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा समझाया कि बच्चों, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। जो रेडिकल एसिड से आए, HCl से आने वाला Cl-, HBr से आने वाला Br-, जो रेडिकल एसिड से आए वो होते हैं एसिडिक रेडिकल, जैसे इंडिया से आने वाले इंडियन, अमेरिका से आने वाले अमेरिकन। उसी प्रकार जो रेडिकल बेस से आए उसे कहते हैं बेसिक रेडिकल।
स्टूडेंट्स, रियलिटी में किसी चीज़ को हम समझना चाहते हैं तो बजाय केवल रटने के उसे समझ के रटिए। अब एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल की डेफिनेशंस एग्जामिनर पुट करते हैं जिसे हम बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। द रेडिकल्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड इज सेड टू बी एसिडिक रेडिकल एंड द रेडिकल्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस सेड टू बी बेसिक रेडिकल। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि एग्जामिनर्स जो बोर्ड के आते हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को। अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रियोन नोमेनक्लेचर को कराने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको रटवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाय चांस फ्रियोन पर थीसिस लिखने के लिए बोर्ड देता है तो बेसिक में हम इतना करा दें कि चैप्टर भी हमें याद नहीं हो तो हम फ्रियोन पर थीसिस लिख पाएँ। उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि फ्रियोन का सेकेंड नेम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। स्टार पॉइंट 2 पे आते हैं। देखिए ये जो फ्रियोन है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने समझा भी होगा कि फ्रियोन जितने भी कोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी कोल्ड एपरेटस होते हैं, लाइक टू से AC, लाइक टू से कोल्ड स्टोरेज, लाइक टू से रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है। बताना चाहूँगा इट इज़ वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इट इज़ नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव समझते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा आपने, जंग लगने वाली कहानी। वो ये नहीं करती, ये कोरोजन नहीं करती। फ्रिज के अंदर फ्रियोन होती है, फ्रिज के अंदर कहीं भी आपको रस्टिंग नहीं दिखेगी। इज इट क्लियर? फ्रियोन इज स्टेबल एंड नॉन कोरोसिव गैस। स्टार पॉइंट नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो आदतें होती हैं उनके बारे में जनरली हम बैचेस में भी डिस्कस करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं। ये सब हम जानते हैं कि फ्रियोन ओजोन लेयर को डैमेज करती है। पता है हमारी आदतें इतनी गलत हैं कि हम नेचर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रिज में से एक घूंट पानी पीना है तो भी फ्रिज को खोल के रखेंगे, उसमें से बहुत सारी फ्रियोन निकलती है। मैं बताना चाहूँगा बहुत स्टेबल होती है और ये हमारे ट्रोपोस्फीयर से निकल के डायरेक्टली ओजोन जहाँ अवेलेबल है वहाँ पहुँचती है और ओजोन को डैमेज करती है। मैं आपको चैप्टर में बताऊँगा कि फ्रियोन का एक मॉलिक्यूल लगभग 10 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करती है। वही ओजोन जो अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो फ्रियोन का जो हम रेगुलर यूज करते हैं ना, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। स्टार पॉइंट नंबर 2, स्टेबल है, नॉन कोरोसिव है। स्टार पॉइंट नंबर 3, देखिए अब तक की बोर्ड हिस्ट्री में तो कभी नहीं, पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जरूर अवेलेबल है कि आपको पता होना चाहिए कि ओजोन के रेगुलर यूज को मोटिवेट करने के लिए, इरेगुलर यूज को कम करने के लिए हमारे इंडिया में हर ईयर 16 सितंबर को ओजोन कंजर्वेशन डे मनाते हैं। 16 सितंबर। सर कह नहीं सकते, बोर्ड का कुछ भी पूछ सकती है। तीनों स्टार पॉइंट्स फ्रियोन के टॉपिक में मुझे याद चाहिए। पहला स्टार पॉइंट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकेंड स्टार पॉइंट इट इज़ ए वेरी स्टेबल एंड नॉन कोरोसिव। थर्ड स्टार पॉइंट ओजोन कंजर्वेशन डे 16 सितंबर। फ्रियोन को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से यूज करना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो हमारा मेन टारगेट है अपने इस वीडियो का, फ्रियोन नोमेनक्लेचर। देखिए फ्रियोन नोमेनक्लेचर में हालांकि ये तो कंफर्म है कि बोर्ड इंटरेस्टेड होती है, इस नोमेनक्लेचर में बोर्ड इंटरेस्टेड होती है और हमें बहुत अच्छे ढंग से फ्रियोन को डिस्क्राइब करना है। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी फ्रियोन का नोमेनक्लेचर आपको करना हो तो आप रेगुलर से एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फ्रियोन XYZ। मैं बताना चाहूँगा कि X मीन्स होता है C-1, समझाऊंगा आपको अच्छे ढंग से। Y मीन्स होता है
H+1 और Z मीन्स होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। अब यहां यदि अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CCl2F2, ओके, कार्बन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव CCl2F2 फ्रीऑन है। जब भी फ्रीऑन का नाम सुने तो सब चीज़ों को बोल दिया करो। 16 सितंबर हो, जून कंजर्वेशन डे, फ्रीऑन इज ए नॉन कोरोसिव स्टेबल गैस, फ्रीऑन इज द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ कार्बन एंड एल्केन। अब CCl2F2 है, आप गौर करिएगा, यहाँ हम नॉमेनक्लेचर करेंगे फ्रीऑन का। CCl2F2, X मीन्स क्या होता है? X मीन्स होता है C-1। हाउ मैनी कार्बन एटम इन दिस फॉर्मूला? ओनली 1। 1 minus 1, 0. How many hydrogen atom in this formula? 0. 0 plus 1, 1. How many fluorine atom in this formula? 2. 2. नॉमेनक्लेचर देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है? फ्रीऑन XYZ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे फ्रीऑन, डैश लगाएंगे, X 0 है नहीं लिखेंगे, Y 1, Z 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, CCl-F3। ये आपको इस तरीके से लिखा आ सकता है CF3Cl। ओके, ध्यान रखिएगा, जनरली लॉजिकली तो नहीं है बट मिल सकता है। तो X इजकल टू C-1, कार्बन नंबर ओनली 1, 1 minus 1, 0। हाइड्रोजन एक भी नहीं है, चाहे CCl-F3 लिख लो या CF3Cl लिख लो। हाइड्रोजन प्लस 1, H नहीं है, देखें आप, 0 plus 1, 1। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 3। नेम फ्रीऑन 1,3। ओके, एग्जाम्पल काफ़ी सारे पढ़ने हैं, नो टेंशन। नंबर 3, C2Cl2F4। अब आप देखिए, X मीन्स होता है C-1, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, 2 minus 1, ओनली 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0, 0 plus 1, ओनली 1। फ्लोरीन एटम 4, इट्स नेम फ्रीऑन 114। नंबर 4, C2Cl3F3। X C-1, 1 minus 1, 1। H एक भी एटम नहीं है, 0 plus 1, 1। फ्लोरीन 3, फ्रीऑन 113। स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रीऑन टू सिंपल, आप बहुत इजी वे में कैरी कर सकते हैं, गलती की संभावना कहीं है ही नहीं। अच्छा सुनो, कई बार प्रैक्टिकल्स में ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट्स को फोकस कराते हैं, भाई कभी भी फ्रीऑन आए तो आप फॉर्मूला यूज़ करिए फ्रीऑन XYZ। X मीन्स C-1, Y मीन्स H+1 एंड Z मीन्स नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। तो बच्चे के दिमाग में वही सेटअप रहता है, एग्जामिनर एक दो एग्जाम्पल देता है, उसके बाद तुरंत घुमा देता है। चल बेटा एक बार बता, CH3Cl का नॉमेनक्लेचर कर। अब देखो हम कितने तरीके से नॉमेनक्लेचर करता है स्टूडेंट, मेरे सामने भी ऐसा हुआ है। एक बैच के स्टूडेंट थे, 18 का बैच होता है प्रैक्टिकल में, एग्जामिनर फ्रीऑन पे घुमाता है, 2-3 एग्जाम्पल फ्रीऑन के पूछे, फिर लास्ट में उसको बोला कि CH3Cl का नॉमेनक्लेचर करके बता। तो बच्चे तो उसी रिदम में होते हैं। अच्छा, X C-1, 1 minus 1, 0। H+1, H नंबर ऑफ 3, 3 plus 1, 4। फ्लोरीन एटम 0, नेम बना दिया फ्रीऑन 40। और बड़े खुश होते हुए एग्जामिनर हंसता है। यार स्टूडेंट्स, आप लोग तो बिल्कुल डायरेक्ट होते हो, चाहे कोई टॉपिक फ्रीऑन है ही नहीं। देखो आप, कार्बन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव फ्रीऑन होते हैं, मतलब भरतपुर के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल फ्लैट हैं, कुछ भी दे दो फ्रीऑन नॉमेनक्लेचर कर देंगे इसी स्टाइल से, फ्रीऑन XYZ, चाहे फ्रीऑन है चाहे फ्रीऑन नहीं है। गलत। आप पहले देखिए कि जो टॉपिक दिया है वो रियलिटी में फ्रीऑन है या नहीं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि फ्रीऑन का नॉमेनक्लेचर राजस्थान बोर्ड में 2-3 बार बोर्ड बुक में आया है, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट रहें कि फ्रीऑन नॉमेनक्लेचर
गलत नहीं होना चाहिए। फ्रीऑन नॉमेनक्लेचर में हमें फ्रीऑन एक्स वाई जेड को याद रखना है और फ्रीऑन एक्स वाई जेड के साथ साथ हमें ये भी देखना है स्टूडेंट्स कि हमें बाई चांस फ्रीऑन की थीसिस लिखने को आती है तो हम फ्रीऑन के कुछ पॉइंट एग्जामिनर को रिप्रेजेंट करके आ सकें। ओजोन कंजर्वेशन डे याद रखना है, स्टेबल है, नॉन कोरोसिव है याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सेकेंड नेम है CFC याद रखना है, फ्रीऑन XYZ में XC-1 YH+1 ZF है। एग्जामिनर घुमाने का प्रयास करता है तो आपको घूमना नहीं है। टॉपिक होता है यहीं पे फिनिश। बने रहिए सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन चैनल के साथ, जल्द ही चैप्टर की स्टार्टिंग होगी। हैव ए ग्रेट ड्रीम एंड स्वीट नाइट फ्रॉम सोनू सर।